स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जीएसटी। सरकार उसे आजादी की जो जश्न था उसके साथ जोड़ के उसी अंदाज में पेश करने के एक सफल कोशिश का प्रयास कर रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जीएसटी जिसको लेकर के बेशक सरकार चाहे कितनी भी कोशिशें करे, सरकार कैसा भी जश्न मनाने की अपनी ओर से पहल कर रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाजार का क्या हाल होगा। बाजार को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थितियां बनी है। कानून बन चुका है, 1 जुलाई से उसे लागू किया जाना है, लेकिन अभी भी बाजार में असमंजस के हालात बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि किस गुड्स पे क्या टैक्स देना होगा। पहले यही माना जा रहा था कि 1 कंट्री 1 टैक्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब उस अंदाज में सामने नहीं आएगा जैसा लोग सोच के चल रहे थे। और जिन देशों में जीएसटी लागू हुआ है उनका क्या असर हुआ, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम आपके सामने हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट पंकज घिया साहब हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता दीपक भाकर जी हमारे साथ हैं, बीएसपी नेता विष्णु कोलवाल जी हमारे साथ में हैं। चले, लेकिन टैक्स जीएसटी से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे और उसके बाद हमारे पैनल से मुखातिब होंगे। 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी। 30 जून को रात 12 बजे राष्ट्रपति लॉन्च करेंगे जीएसटी। देश की आजादी की घोषणा के समय हुए समारोह की तर्ज पे होगी लॉन्चिंग। बाजार में असमंजस की स्थिति के बावजूद लागू करेगी केंद्र सरकार। कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने तारीख आगे बढ़ाने के लिए जेटली को लिखा था पत्र। 2 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा जीएसटी। केंद्र की मोदी सरकार स्वतंत्र भारत के समय बड़े कर सुधार कहे जा रहे माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत देश की आजादी की घोषणा के समय हुए समारोह की तर्ज पर करने की तैयारी में है। केंद्र और राज्यों के विभिन्न शुल्कों को समाहित कर पूरे देश में एक जैसी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की औपचारिक शुरुआत 30 जून की रात 12 बजे संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में समारोह पूर्वक की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे पूरा देश एक एकीकृत बाजार के रूप में उभरेगा। 30 जून की देर शाम को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। संसद के केंद्रीय कक्ष में पहले इस तरीके का आधी रात को एक कार्यक्रम आजादी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर हुआ था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि राष्ट्रपति मुखर्जी ने सबसे पहली बार इस नई कर प्रणाली के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2011 में तब पेश किया था। उस समय वो तत्कालीन यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र भी लिखा था। बावजूद इसके फिलहाल जीएसटी 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और केरल को छोड़कर अब पूरे देश में लागू होने जा रहा है। Now there are only 2 states left. Kerala is certainly getting into it, and Kerala has been extremely is one state which has been totally in favor and very cooperative. तो जो भी अपने राज्यों में लागू न करेगा उसके व्यवसायियों को भी नुकसान होगा और उसके उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। बाजार में जीएसटी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्यों के राजस्व को लेकर भी राज्य सरकारों को स्थिति साफ नहीं है, परंतु केंद्र सरकार हर हालत में इसे लागू करना चाहती है।